हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल प्रेगनेंसी पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी गर्भ अवस्था भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, मेरे पास जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम गर्भ में बच्चा जो है, बेबी बॉय जो है वो कब घूमता है। तो फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरा बेटा जो है वो गर्भ में कब घूमा था। बहुत सारी महिलाओं के मन में ये सवाल ज़रूर होता है जब पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं कि हमारे बच्चे की मूवमेंट हमें कब सुनाई देगी। तो मैं आज आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे डिक्लेयर करूँगी कि बच्चे की अगर आपको मूवमेंट नहीं आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर बच्चा जो है प्रॉपर तरीके से नहीं घूम पा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जब हम पहली बार माँ बनते हैं तो फ्रेंड, हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो फ्रेंड, चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि गर्भ में बेबी बॉय कौन से महीने में घूमना स्टार्ट करता है। ठीक है, उससे पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई अपनी लेटेस्ट वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है ना, तो आपको जो है बच्चे की मूवमेंट तो होती है बट वो सुनाई नहीं देगी। क्योंकि 1 से लेके 3 महीने की बच्चा जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो वो ऐसे डुबकी लगाता है जैसे कि आप एक फूले हुए छोटे से गुब्बारे के अंदर अगर आप पानी भर दोगे ना, उसको अगर आप पानी में डालोगे तो थोड़ा सा ही आपको विजिबल होगा, बट आपको ये लगेगा कि मेरे पेट में जो है गैस बन रही है या फिर गैस के मरोड़ जो होती है वो घूम रहा है, ऐसा आपको फील होगा। बट वो बच्चा होता है, इसलिए आपको नहीं पता लगता है क्योंकि आपकी पहली प्रेगनेंसी होती है। तो अगर आपका मतलब कि अगर आपको जो है चौथा या 5वां महीना लग गया है और तब आपको मूवमेंट हो रही है, तो बहुत सारी हमारी ओल्ड वाइफ्स बताया करती हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु जो है बेबी बॉय है। मतलब कि कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी में 2 या 3 महीने में या फिर 3.5 महीने में जो है बच्चे की किक वगैरह, बच्चे की मूवमेंट जो है वो सुनाई देती है, तो माना जाता है, ओल्ड वाइफ्स का कहना होता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेबी गर्ल हो सकती है। वहीं पे अगर आपको 5वें या 5.5वें महीने में मूवमेंट सुनाई देती है, बच्चे की घूमने का असर दिखाई देता है, तो ये माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है एक बेबी बॉय है। ये संकेत जो है फ्रेंड्स मेरे अंदर बिल्कुल सटीक बैठा था और मुझको जो है बेबी बॉय हुआ था। बट मैं आपको एक चीज़ डिक्लेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि बच्चे की हमको 5वें या 5.5वें महीने में इसलिए ज़्यादा किक महसूस होती है क्योंकि उस टाइम पे बच्चे के थोड़ा सा बॉडी का जो विकास है ना, बच्चे का थोड़ा विकास जो है अच्छे से हो जाता है। फिर बच्चा जब घूमता है, फिरता है या फिर अपने हाथ पैर खोलता है तो हमको अच्छी तरह से पता लगता है पेट के ऊपर कि बच्चा हमारा जो है मूवमेंट करने लग गया है। बच्चा तो आपका मूवमेंट 3 या 4 महीने में करने लग जाता है, बट उसका विकास उस टाइम पे थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए हमको मूवमेंट जो है वो कम रहती है। ठीक है फ्रेंड, तो ओल्ड वाइफ्स का कहना है कि मतलब ये है, मैं आपको सिंपल भाषा में ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पहले सुनाई देती है गर्भावस्था के दौरान, मतलब कि 1 से लेकर 3 महीने के बीच में अगर आपको कभी भी मूवमेंट हो गई तो बेबी गर्ल होगी, और लास्ट में अगर सुनाई देती है तो बेबी बॉय होगा। बट मैंने आपके मन के डाउट भी क्लियर कर दिए हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद फ्रेंड, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है और अगर आपको 5वां या 5.5 महीने लग गए हैं, 5.5 महीने के बाद भी और 6ठा महीना लग गया है, तब भी आपको बच्चे की जो है मूवमेंट सुनाई नहीं दिए, तो फ्रेंड्स ये खतरे की घंटी हो सकती है। आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि बच्चे की जो है मूवमेंट नहीं हो रही है। और आपको पूरे दिन में अपने बच्चे की जो है मूवमेंट को ध्यान रखना है, क्योंकि डॉक्टर यही पूछते हैं कि लास्ट टाइम पे आपके बच्चे ने जो है घूमा कब था, कब मूवमेंट की थी। तो आपको काम करते करते, मुझे पता है बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है कि घर के कामकाज में जो है ना अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है, फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो आपको जो है काम के साथ साथ अपने बच्चे की मूवमेंट को भी ध्यान रखना है कि बच्चा कब घूम रहा है, कब नहीं घूम रहा है। और बहुत देर तक महिला को अगर नहीं पता लग रहा है कि बच्चा नहीं घूम पा रहा है, तो आपको क्या करना है, बेड के ऊपर सीधा लेट जाना है, 2 ग्लास पानी पीने हैं या फिर एक फ्रूटी आपको पीना है, कुछ मीठा खाना है आपको। और जैसे आप लेटोगे ना फ्रेंड्स,
तो आपके बच्चे की आपको हलचल महसूस ज़रूर हो जाएगी और आप खुद देखोगे कि काजल जो आपने बताया था वो बिल्कुल सच हुआ। और एक और आपको बात बताना चाहती हूँ कि बच्चे की मूवमेंट जो है वो कम क्यों होती है। जो आपके अंदर बच्चेदानी के अंदर जो पानी होता है जिसमें बच्चा रहता है, उसके अंदर अगर पानी की मात्रा कम होगी तो भी बच्चे को जो है घूमने में दिक्कत आती है, बच्चा एक्टिव नहीं रहता है। तो इसलिए बोला जाता है गर्भावस्था के दौरान आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो। और जिसके अंदर आपका बच्चा पल रहा है पानी की थैली में, जिसको वाटर बैग बोला जाता है, उसके अंदर अगर कमी होगी तो आपके बच्चे के अंदर भी कमी आ सकती है। तो इसलिए आपको जो है प्रॉपर मात्रा में पानी का इंटेक करना है ताकि इम्यूनिटिक फ्लूइड जो है वो कम ना हो और बच्चे का विकास भी बहुत अच्छे से हो। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर बच्चे की मूवमेंट आपको कम महसूस हो सकती है तो फ्रेंड देखिए, अगर आपको डरने की बात नहीं है, कहीं आप सोचो कि हमारा 8वां या 9वां महीना चल रहा है, बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ 8वें और 9वें महीने में जो है ना बच्चे की मूवमेंट थोड़ी सी शांत हो जाती है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस टाइम पे थोड़ा सा इग्नोर कर देना है, इग्नोर नहीं करना है। बच्चा मूवमेंट तो करता है, वो कम करता है, बट जब भी वो करता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी किक हमें महसूस होती है। 8वें और 9वें महीने में कम मूवमेंट क्यों होती है फ्रेंड्स? वो इसलिए होती है क्योंकि बच्चे का बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है, तो उसको घूमने फिरने की जगह अच्छे से नहीं मिल पाती है आपके गर्भाशय के अंदर, ठीक है फ्रेंड। और क्या होता है कि बच्चा जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपना सर जो है वो पेल्विक एरिया में डालता है, तो जिसके कारण बच्चे को ज़्यादा मूवमेंट करने की जगह नहीं मिलती है, इसलिए जो है बच्चा 8वें और 9वें महीने में आपको कम घूमता हुआ महसूस होगा। बट आपको फिर भी अपने आप को मतलब कि ध्यान रखना है कि बच्चे की मूवमेंट थोड़ी बहुत भी रुके तो आपको तुरंत जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए कि मेरे बच्चे की जो है मूवमेंट नहीं हो रही है। बहुत सारी माँ ये गलती कर जाती है कि बच्चे की मूवमेंट को वो ध्यान नहीं रखती है कि बच्चा कब घूमा है कब नहीं घूमा है, जिसके कारण उनको आगे जाके बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती है प्रेगनेंसी में। और उनकी जो प्रेगनेंसी होती है, पहली बात तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गर्भावस्था का टाइम बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। हमें हर एक स्टेप ना अपनी मर्ज़ी से नहीं रखना होता है, हमेशा डॉक्टर की राय से या फिर हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी राय से चलना पड़ता है। बट अब भी जो है 2023 चल रहा है, तो हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों की बात भी नहीं सुनते हैं। अगर कुछ होता है तो हमें सिर्फ अपने डॉक्टरों की बात सुननी होती है कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसी दिक्कत लग रही है कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, बच्चे ने कुछ भी फील नहीं किया है, और अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान पेट में अगर ज़्यादा ही कुछ हलचल हो रही है और बहुत ज़्यादा बच्चा जो है ज़्यादा हलचल हो रही है, तो फ्रेंड्स ये भी एक बात को खतरे की बात हो सकती है कि अगर वो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो हलचल एकदम से करने लग गया, तो उसका कारण आपका है। आपने कुछ ऐसा चीज़ किया है जिससे बच्चे को जो है परेशानी हो रही है गर्भ के अंदर। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने कोई भी टेंशन लिया है, ठीक है, टेंशन लोगे तो बीपी हाई होगा, और जब आपका बीपी हाई होगा तो आपके बच्चे को दिक्कत होगी, अंदर कॉम्प्लिकेशन होगा, जैसे कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है या फिर उसको न्यूट्रिशन चीज़ नहीं मिल पाती है। और टेंशन अगर आपको होती है तो आप जो है पोषक तत्वों वाली चीज़ नहीं खाते हो, जिसके कारण बच्चे को जो है अच्छा सा न्यूट्रिशन चीज़ नहीं मिलता है और बच्चे का जो है विकास रुक जाता है। तो इसलिए जो है आपको प्रेगनेंसी के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी और एक हैप्पी प्रेगनेंसी बन सके। इसके बाद फ्रेंड आपको मैं बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके बच्चे की मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है और बहुत कम भी किसी को महसूस होती है, तो उसका एक कारण ये होता है, अगर ज़्यादा महसूस हो रही है तो आपके बच्चा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो आपको ये समझ आना है। वहीं पे अगर आपका बच्चा कम मूवमेंट कर रहा है तो बहुत सारी महिला ऐसे बोलेंगी, काजल क्या ये कॉम्प्लिकेशन का कारण हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी किसी बच्चे का स्वभाव जो होता है ना वो शांत होता है, वो जन्म से ही जो है ना बिल्कुल शांत होता है। आपने कई बच्चों को देखा होगा, सेम उम्र के बच्चे को वो एक बच्चा तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और एक बहुत ज़्यादा जो है वो शांत होता है। तो इसलिए जो है बच्चा के नेचर हम बोल सकते हैं कि अगर वो ज़्यादा हलचल नहीं कर रहा है या मूवमेंट नहीं कर रहा है या उछल कूद नहीं कर रहा है, तो ये माना जाता है कि बच्चे का स्वभाव जो है ना गर्भ के अंदर बहुत ज़्यादा शांत है, इसलिए वो ज़्यादा एक्टिव नहीं लग रहा है। बट आपको ध्यान रखना है मूवमेंट के ऊपर, घूमने के ऊपर। तो अगर किसी ने मेरे चैनल पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना
अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो प्लीज़ मेरे फर्स्ट चैनल पे जाके ज़रूर विजिट करना, काजल की प्रेगनेंसी। वहाँ पे मैं सबके कमेंटों का जवाब देती हूँ। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज ज़रूर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। प्रेगनेंसी का